हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत कुमार। बैंकर्स आश्रम में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी मैं लेकर आया हूं पैरा जंबल का सेट नंबर 4। पैरा जंबल का सेट नंबर 4, ठीक है। इसमें अभी हम देखेंगे ठीक है, पैरा जंबल का सेट नंबर 4। इसमें अभी हम देखेंगे, देखो ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इन पांचों को एक बार आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीड करना है आराम से, तसल्ली से। रीड करने के बाद में जो जो पैर बन रहे हैं ना, आपको पैर बनाने हैं। जब पैर बन जाए ना, पैर बन जाए तो आपको देखना है कि जो इंट्रोडक्टरी ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा। जब ओपनिंग सेंटेंस देख लो, उसके बाद में आपको लिंक करना है सारे पेयर्स को आपस में, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं पहला सेंटेंस आराम से। बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर टू वंस दैट फूड अंडरगोज इन आर डाइजेस्टिव मशीनरी। मतलब कि प्लांट के नाइट्रोजन, प्लांट जब है ना एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती है, उससे पहले नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा फूड है ना डाइजेस्टिव मशीनरी में जाता है और वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म होता है फूड। उसी तरीके से नाइट्रोजन को भी पहले ट्रांसफॉर्म होना होगा, उसके बाद में ही प्लांट्स है ना इसको यूज़ कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। पहला सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस, इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन, जो एरियल फॉर्म में नाइट्रोजन है इनसॉल्यूबल है, अनयूजेबल है एंड इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखो इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है, इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हुआ है, कुछ कुछ लिंक हो रहा है ना, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग स्टार्ट्स, जब स्टार्ट्स द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट नीड टू हैपन टू नाइट्रोजन अल्टीमेटली हेल्पिंग इट नरिश आवर अर्थ। इसमें क्या बताना चाह रहा है, इस थर्ड सेंटेंस में बताना चाह रहा है कि लाइटनिंग शुरू कैसे होती है। लाइटनिंग शुरू होती है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइटनिंग का केमिकल रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अल्टीमेटली हेल्पिंग इट, और इसकी सहायता से ये जो है हमारी अर्थ में ये नरिश हो जाती है। इट नरिश, इट नरिश, इट किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए यूज़ हुआ है, तो नाइट्रोजन नरिश हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, नाइट्रोजन एन एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल फूड है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है इज़ एन अबंडेंट रिसोर्स, और ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। ये 22 मिलियन टन ऑफ इट्स फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ द अर्थ, और ये हर एक माइल अर्थ में अबाउट 22 मिलियन टन फ्लोट, मतलब कि तैरती रहती है हवा में, नाइट्रोजन पाई जाती है। मतलब कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। फिफ्थ सेंटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। देखो इल विंड, इल विंड है ना एक ईडियम है, इसका मतलब होता है जैसे कि इट्स एन इल विंड, इल विंड का मतलब होता है कि सैड टू शो दैट इवन अ वेरी बैड सिचुएशन मस्ट हैव सम गुड रिजल्ट। मतलब चाहे कितनी भी बैड सिचुएशन हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गुड रिजल्ट निकल ही आता है, गुड रिजल्ट निकल के आ ही जाता है, उसे हम इल विंड कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वन पर्सन मिसफॉर्च्यून इज ऑफन अनदर्स गुड लक। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन का अगर है ना मिसफॉर्च्यून होता है, तो दूसरे पर्सन का क्या होता है, दूसरे पर्सन का गुड लक हो जाता है कभी कभी, तो इसे इल विंड कहा गया है, ठीक है। ये एक फ्रेज है। तो वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल, पाँचों सेंटेंस में ये बोला गया है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल
इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। मतलब कि इल विंड मतलब कि ये कुछ खराब चीज़ है, उसमें भी है ना कुछ गुडनेस, कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ रही है लाइटनिंग के रूप में। ठीक है, पांचों सेंटेंस समझ में आ गए। अब हम पैर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैर कैसे बनेंगे अभी बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इधर लाइटनिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, चलो इसको छोड़े एक बार। देखो सबसे पहले बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन की बात हो रही है, इधर एरियल नाइट्रोजन की बात हो रही है, इधर लाइटनिंग की बात हो रही है और इधर भी लाइटनिंग की बात हो रही है। लाइटनिंग की बात इन दोनों सेंटेंस में हो रही है। तो 3 और 5 का तो एक पैर बनेगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, फिर इधर भी नाइट्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इधर ट्रांसफॉर्म नाइट्रोजन की बात हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और इधर नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो 3, 5 और 1, 2, 4 ये आपस में आएंगे और ये आपस में आएंगे, ये मेरे पैर बन गया। ठीक है, अब मेरे को देखना है सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा इस पैर में भी अपन सेट कर लेते कि पहले और बाद में कौन आएगा। 3 और 5 में 5 बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। ये लाइटनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग के बारे में स्टार्टिंग कर रहा है, लाइटनिंग के बारे में कुछ बता रहा है। जबकि थर्ड सेंटेंस में क्या है, लाइटनिंग स्टार्ट कैसे होती है केमिकल रिएक्शन से, उसके लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये लाइटनिंग के प्रोसेस को बता रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा, अगर मैं एक पैर की बात करूं तो 5 आएगा और उसके बाद में 3 आएगा। तो एक पैर तो ये बन गया। ठीक है, 5 और 3 ये कंप्लीट हुए। अच्छा, इसके बाद में इन तीनों में से देखते हैं कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ये देखो पहला सेंटेंस हमें बता रहा है कि बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब कि प्लांट्स के एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने से पहले ये ट्रांसफॉर्म होंगे। अच्छा, इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इन सॉल्युबल अनयूजेबल और इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन को, इसमें बताया गया कि नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म होना होगा सिमिलर वंस जैसे कि फूड ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया फोर्थ सेंटेंस में नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन दिया गया पूरा। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो नाइट्रोजन के बारे में समझाया गया। तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा 4 नंबर का कि नाइट्रोजन है क्या, ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल है और ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये फ्लोट करती है इतने स्क्वायर माइल अर्थ में 22 मिलियन टन। ठीक है, ये नाइट्रोजन के बारे में हमें पूरा सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो नाइट्रोजन एसेंशियल प्लांट के लिए एसेंशियल फूड है, तो अब होगा क्या, मतलब कि इसका नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, भले प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, अब नाइट्रोजन के बारे में बताया गया। अब नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये बोला है ना 22 मिलियन टन पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है एरियल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद में आएगा 2 नंबर सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल और अनयूजेबल है एरियल फॉर्म में। अच्छा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म की जानकारी फिर कहाँ दी गई है, सेंटेंस नंबर 1 में, कि इसको पहले एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है ना ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद में प्लांट्स है ना इस चीज़ को लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया 4, 2 और 1। तो अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, अभी तक हमें ये समझ में आया 2 पैर बने। पहला पैर बना हमारे कि सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में बताया गया, लाइटनिंग की स्टार्ट कैसे होती है इसके बारे में बताया गया। तो एक पैर तो मेरा ये बन गया। फिर अगला पैर मेरा बना कि नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया। अच्छा, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, और ये किस तरीके से इनसॉल्युबल अनयूजेबल है, और
इसे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरे सेंटेंस में इसकी जानकारी दी गई। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब कि ज़रूरत मतलब ट्रांसफॉर्म होने के बाद में नाइट्रोजन को प्लांट्स मतलब अपने फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये एक, तो ये मेरे दो पैर बन गए। अच्छा, अब इन दोनों पैर में से पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? भाई 5 और 3, 4, 2 और 1, ये दो पैर तो इसी तरीके से आएंगे, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इतना समझ में आया? ओके, अब मेरे को ये बताओ कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा? बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फियर, कि भाई प्लांट है ना, मतलब कि एटमॉस्फियर से मतलब कि लाइफ लेने से पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इसमें से गुजरना पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन के बारे में नहीं बता रहा। इन इट्स एरियल फॉर्म, किसकी एरियल फॉर्म में, इसकी मेरे कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लाइटनिंग स्टार्ट द सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, लाइटनिंग स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन से दैट नीड टू, और उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी मेरे को नहीं लग रहा। हाँ, फोर्थ सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की फुल जानकारी दी हुई है। ठीक है, और फिफ्थ सेंटेंस भी ओपनिंग रिमार्क हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें लाइटनिंग के बारे में जानकारी, इंट्रोडक्शन दिया गया है। अच्छा, अब इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा? तो देखो, थोड़ा सा ये चीज़ ऑब्ज़र्व करो, आप ऑब्ज़र्व करो कि पहला कौन सा आना चाहिए। देखो, और पहले ही फिफ्थ सेंटेंस को देखो कि इसमें ये शुरुआत कहाँ से, शुरुआत नाइट्रोजन से हो रही है ना इसकी, तो ये नाइट्रोजन वर्ड आया कहाँ से, नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी शुरुआत हो रही है इधर से कि भाई मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है ना इन नेचर के अंदर, वो इल विंड है, जो कि गुडनेस इज लाइटनिंग, मतलब उसमें भी कुछ अच्छा हो जाता है। तो लाइटनिंग के बारे में बता रहा है। अगर मान लो मैं फिफ्थ को फर्स्ट सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस मान लेता हूँ, तो लाइटनिंग के बारे में बताने के बाद लाइटनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि लाइटनिंग के केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो पहले सेंटेंस 5 और 3 वाला पैर आएगा ना। अब ये नाइट्रोजन इधर मतलब कि यूज़ हो गया। अब इसके बारे में ये नाइट्रोजन की जानकारी पूरी ये बताएगा कि भाई नाइट्रोजन कितना यूजेबल है। ठीक है, ये कैसे नरिश करती है हमारे अर्थ को। ठीक है, तो अब इधर से हमारे पास आएगा भाई ये नाइट्रोजन ये है और एरियल फॉर्म में इतनी पाई जाती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये 4, 3, 1 समझ में आया? बहुत ही सिंपल, अगर आप ऑब्ज़र्व कर लोगे। ठीक है, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि इसमें कैसे बनी। भाई पहले 5 सेंटेंस में मुझे ये बताया गया कि लाइट जो नेचर में इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग के बारे में बताया गया। ठीक है, लाइटनिंग के फिर अगले थर्ड में ये बताया गया लाइटनिंग का प्रोसेस क्या है, उसके लिए मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नाइट्रोजन वर्ड आ गया, अब आपके माइंड में फटाफट क्लिक करना चाहिए, नाइट्रोजन का वर्ड आ गया। अब इधर नाइट्रोजन की जानकारी दी गई है फोर्थ सेंटेंस में कि नाइट्रोजन ये है क्या। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन के बारे में पता लग गया। अच्छा, इसमें अब आपको ये लाइन पकड़नी है कि 22 मिलियन टन फ्लोट करती है। ठीक है, ईच स्क्वायर माइल ऑफ द अर्थ। फिर आपको पता है कि तो एरियल फॉर्म में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन ये सारी काम की नहीं है, ये इनसॉल्युबल अनयूजेबल है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? लाइटनिंग से होगा, इसलिए 2। ठीक है, अब लाइटनिंग से ट्रांसफॉर होने के बाद में क्या होगा? प्लांट्स है ना इसे ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से। तो ये 1 समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। रेगुलर सेशन देखते रहो, आपके पैरा जंबल, आरसी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।